आइए साथियों, कुछ फैक्ट हम डिस्कस करते हैं जो करंट से रिलेट करते हैं। देखिए, पहला फैक्ट ये है कि पहली बार देश के किसी राज्य की विधानसभा में राज्यपाल द्वारा संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन किया गया। देखिए, राजस्थान विधानसभा के अंदर हुआ क्या, राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो विधानसभा के सत्र में जाते हैं और सदन में वाचन करते हैं। किसका वाचन करते हैं? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है और मूल कर्तव्य हैं उनका वाचन करते हैं। तो याद रखना, किस राज्य में पहली बार हुआ है? तो आप कहेंगे राजस्थान में। वैसे कहें देश में ही पहली बार हुआ है, तो पहली बार देश के किस राज्य में, सवाल आपसे पूछा जाएगा इस तरह से कि पहली बार देश के किस राज्य की विधानसभा में राज्यपाल द्वारा संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रीम्बल और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य हैं, उनका वाचन किया गया। तो आपका जवाब क्या होगा? राजस्थान विधानसभा के अंदर। राजस्थान विधानसभा के अंदर यहां के राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल हैं, वो संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन इस बार उन्होंने यहां पर किया है। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा राज्य है जहां देश में पहली बार राज्यपाल द्वारा सदन में, राज्य की विधानसभा के सदन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन किया गया। तो आपका जवाब होगा राजस्थान। बात समझ में? आइए अगले फैक्ट के ऊपर हम काम करते हैं। एक किताब अभी अभी लॉन्च की गई है, उसका विमोचन हुआ है। तो देखिए, किताब का नाम है हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। किताब का नाम क्या है? हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। इस किताब का विमोचन किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, और इस किताब के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर सजन पासवान। तो अगर आपसे दो सवाल पूछे जा सकते हैं, पहला सवाल तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सजन पासवान द्वारा लिखित पुस्तक हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो जवाब होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा करवा गया। या फिर आपसे कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है, हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी किताब के लेखक कौन है? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर सजन पासवान है। तो 2 नंबर का फैक्ट भी आपको समझ में है। आइए नंबर 3 फैक्ट पे बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान टूरिज्म ऐप, राजस्थान के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान टूरिज्म ऐप बनी। उस ऐप की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो करिश्मा हाडा को। देखो, ये पूर्व मिस राजस्थान रह चुकी हैं और अभी जयपुर की सामाजिक कार्यकर्ता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपका जवाब होगा करिश्मा हाडा। करिश्मा हाडा पूर्व मिस राजस्थान है और अभी ये जयपुर में सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर है। तो सवाल बनेगा राजस्थान टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा करिश्मा हाडा। अब टूरिज्म की बात चली रही है, तो देखिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किस शहर में ढोला मारू टूरिज्म या टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की बात चल रही है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जाएगा, तो याद रखना जैसलमेर में। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है, वो कहां बनाया जाएगा? तो आपका जवाब होगा जैसलमेर में बनाए जाने का प्रस्ताव बनाया जाएगा। आइए अगले इंफॉर्मेशन पे चलें। तो आगे इंफॉर्मेशन अगर बात करें तो देखिए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ZLD। तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जो प्लांट है वो राजस्थान में कहां स्थापित किए जाएंगे? तो देखो, सबसे पहले तो ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की उन जो औद्योगिक इकाइयां बनेंगी उनसे लिक्विड के तौर पे कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, अपशिष्ट पदार्थ के तौर पे कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे कुछ जैसे कहते हैं ना, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण, इन सबको रोकने के लिए ये पहल की जा रही है। तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट है वो राजस्थान में 3 जगह स्थापित होंगे। कहां कहां पर? पाली, जोधपुर, बालोतरा जो बाड़मेर में, वहां पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट राजस्थान में कहां स्थापित किए जाएंगे, तो जवाब होगा पाली, जोधपुर, बालोतरा, मतलब बाड़मेर, बालोतरा। और ये जो प्लांट लगाए जा रहे हैं ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 के अनुसार होंगे। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 में कहा था कि हमें इस तरह के उद्योगों को डेवलप करना चाहिए जहां से अपशिष्ट पदार्थ कम से कम निकलें और कम से कम अपशिष्ट पदार्थ बाहर आए, जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या भूमि प्रदूषण को हम रोक सकें। तो याद रखना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 के अंदर ये बात रखी गई थी, ये ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि हम जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट की स्थापना करें। तो राजस्थान के अंदर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट है वो कहां स्थापित किए जा रहे हैं? तो आपका जवाब होगा पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा। तो ये 3 स्थानों पर है।
अब एक व्यक्तित्व की बात करते हैं, दीपू खान। देखिए, दीपू खान का हाल ही में निधन हो गया। कब हुआ? 13 मार्च 2021 को। 13 मार्च 2021 को निधन हो गया। अब हम दीपू खान को क्यों पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहली बात, ये राजस्थान के जो जैसलमेर जिला है उसमें एक जाति रहती है मांगणियार, और ये क्या, लोक कलाकार है। तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार थे कौन? दीपू खान, जिनका निधन हो गया। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि दीपू खान कौन है, तो आप क्या कहेंगे? मांगणियारा कलाकार, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मांगणियारा कलाकार थे जिनका निधन होगा। कहां से संबंध रखते हैं? जैसलमेर से। या पूछा जाएगा दीपू खान का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे ये लोक कलाकार है जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटे छोटे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम आपके लिए लेके आते रहेंगे छोटे छोटे फैक्ट, लेकिन जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें।